औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम अपने दूसरे दिन का ब्रिज कोर्स देखने जा रहे हैं, जहां हमारे पास आदात का इल्म ये जुज है और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? तबई आदात, सही आदात, नातिक आदात और मुकम्मल आदात। ये बुनियादी तौर पर आप लोगों के लिए एक रिवीजन है, एक यादा है। देखिए यहाँ तबई आदात सबसे पहले क्या आते हैं? तबई आदात। आप बता सकते हैं तबई आदात क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना। अगर इस 1 2 3 4 5 में मैं सिफर ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे? मुकम्मल आदात। वो क्या हो जाएंगे? मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात में अगर मैं मनफी आदात भी ला दूं, जैसे नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5, तो ये हो जाएंगे हमारे सही आदात। क्या हो जाएंगे? सही आदात। अब इसमें अगर मैं कसर वाले भी शामिल कर दूं, m/n वाले, है ना, कसर वाले तमाम आदात डाल दूं, तो ये हो जाएंगे हमारे लिए नातिक आदात। क्या हो जाएंगे? नातिक आदात। और बहुत सारे आदात मिलकर, ये तमाम आदात तो होंगे ही, और पूरी के पूरी एक अददी खत है हमारे पास, हमने देखा था ना, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? हकीकी आदात। तबई आदात को n से जाहिर किया जाता है, मुकम्मल आदात को w से, सही आदात को z से या i से, z से या i से, नातिक आदात को q से और हकीकी आदात को r से जाहिर किया जाता है। तो आप पहचानिए कौन कौन से आदात है। देखिए यहाँ सबसे पहले 1 2 3 4 ये वाले आदात देखिए, 1 2 3 4, ये कौन से होते हैं? सिंपल। कौन से? तबई आदात होते हैं। अब इसमें हमने सीफर भी ऐड कर दिए, तो कौन से बन गए? मुकम्मल आदात बन गए। कौन से बन गए? मुकम्मल आदात। अब ये सीफर से तो थे, इसमें हमने मनफी आदात भी जमा कर दिए, ये कौन से बन गए? सही आदात। कौन से आदात हो गए? ये सही आदात। अब आखिर में जो है देखिए यहाँ कसर वाले आदात भी शामिल है, तो जहाँ कसर आ जाती है m/n, वो क्या हो जाते हैं? नातिक आदात। वो क्या हो जाते हैं? नातिक आदात, जिसमें नसब नुमा कभी भी सीफर नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो इस तरह हमने आज तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात और नातिक आदात पढ़े। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? देखिए, क्या आप सबसे बड़ा तबई आदात लिख सकते हैं? देखिए तबई आदात कभी भी खत्म नहीं होते, है ना, हम डैश 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 लिखते हैं, तो ये आदात कभी भी खत्म नहीं होते। तो वो पूछ रहा है क्या आप लिख सकते हैं? आप अपना जवाब लिखिए, जी हाँ या जी नहीं। अगला, रोजमर्रा जिंदगी में सही आदात का इस्तेमाल कहाँ होता है? सही आदात कौन से? मनफी वाले भी आ जाते हैं इसमें, तो रोजमर्रा जिंदगी में मनफी आदात का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आपको बताना है कहाँ करते हैं हम। जैसे अगर मैं मस्बत आदात का इस्तेमाल कहूँ, तो हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं, उसको पैसे देते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? अगर मैंने 3 चीजें खरीदी है ना, तो 3 चीजें मैंने, टमाटर खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं और भिंडी खरीदी है, तो मैं तीनों की रकम को क्या कर दूंगी? जमा कर दूंगी। ये मैंने कौन से आदात का इस्तेमाल की? तबई आदात का। लेकिन मनफी आदात हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पूछ रहा है वो, है ना। मनफी आदात कहाँ इस्तेमाल हो गए? जैसे अगर मैंने आलू ली, गोभी ली, है ना, आलू गोभी टमाटर, अब मेरा मन करता है कि मैं टमाटर वापस दे दूं, है ना, तो मैं टमाटर की रकम जो है वो उसमें से निकाल लूंगी, तो मैं मनफी आदत का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह आपको और भी मिसालें देनी है। क्या ऐसे आदात मौजूद है जो नातिक नहीं है? नातिक नहीं है मतलब जिसे हम कसर में नहीं लिख सकते। तो क्या ऐसे आदात मौजूद है? वो आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद तो है लेकिन तबई अदद नहीं है। ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल तो है लेकिन तबई अदद नहीं है। आप मुकम्मल अदद और तबई अदद को गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा मुकम्मल अदद कहाँ से शुरू होते हैं और तबई अदद कहाँ से। यहाँ ऐसा अदद लिखिए जो तबई भी है, मुकम्मल भी है और सही भी है। कोई भी अदद हो सकता है ना, तबई भी है, मुकम्मल भी है और सही भी है। बहुत सारे आदात मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में, जो ब्रिज कोर्स है आपका तीसरा और चौथा, तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, है ना, तो 5वां और 6ठा ब्रिज कोर्स देखेंगे हम।